365 दिनों में से सिर्फ 90 दिन डिसिप्लिन में रहना सीख लो, लाइफ सेट हो जाएगी। हम सबकी ज़िंदगी में एक कहानी बहुत कॉमन है। नए साल की शुरुआत में या किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद हमारे अंदर एक ज़बरदस्त आग सुलगती है। हम एक शानदार टाइम टेबल बनाते हैं, रोज़ सुबह 5 बजे उठने का फैसला करते हैं, जिम जाने की कसम खाते हैं और सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ने का संकल्प लेते हैं। लेकिन क्या होता है, 2 दिन, 4 दिन या बहुत से बहुत 1 हफ्ता, उसके बाद वही पुरानी सुस्ती, वही टाल मटोल की आदत और वही घिसी पिटी जिंदगी। हमारा मोटिवेशन बर्फ की तरह पिघल जाता है और हम खुद को कोसने लगते हैं कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। अगर आप भी इस अंतहीन चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो आज का ये एपिसोड आपके सोचने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज हम आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन के इतिहास की सबसे व्यावहारिक किताब का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस किताब का नाम है 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन और इसके लेखक हैं दुनिया के मशहूर सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट मार्टिन मीडोज। लेखक इस किताब में एक बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं कि आपको अपनी पूरी जिंदगी को एक बार में बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरे साल के 365 दिनों में से सिर्फ 90 दिन पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ खुद को एक कड़े अनुशासन में ढाल लेते हैं तो आपके दिमाग का न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी सोचने का तरीका इस तरह बदल जाएगा कि आपकी पूरी लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। चलिए जानते हैं आत्मनियंत्रण और सफलता के उन गहरे रहस्यों को जो इस किताब में छिपे हैं। मोटिवेशन एक धोखा है, डिसिप्लिन ही असली राजा है। लेखक मार्टिन मीडोज अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही बड़े भ्रम को तोड़ते हुए करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि अमीर, सफल और महान बनने के लिए आपको हर वक्त मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। मोटिवेशन असल में हमारे दिमाग की एक भावना है और भावनाएं कभी भी स्थिर नहीं होती। आज मौसम अच्छा है, आपका मूड बढ़िया है तो आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करेंगे और 4 घंटे पढ़ाई या काम कर लेंगे। लेकिन कल सुबह जब बारिश हो रही होगी, शरीर में थोड़ा आलस होगा तो आपका मोटिवेशन गायब हो जाएगा और आप रज़ाई तान कर सो जाएंगे। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं वो कभी भी किसी बड़े मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। इसके विपरीत सफल लोगों की असली ताकत होती है उनका अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब है, चाहे आपका मूड हो या ना हो, चाहे बाहर धूप हो या बारिश, चाहे आपके अंदर से इच्छा हो रही हो या नहीं, जो काम आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है उसे हर हाल में उसी समय पर करना। जब आप मोटिवेशन के चंगुल से छूटकर डिसिप्लिन को अपना लेते हैं तो आप अपने मूड के गुलाम नहीं रहते बल्कि अपने फैसलों के मालिक बन जाते हैं। 90 दिनों का नियम, आपके दिमाग की रीवायरिंग का सच। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की जो इस किताब का मुख्य आधार है, 90 दिनों का नियम। विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में किसी भी नई आदत को बनने में और पुराने ढर्रे को टूटने में लगभग 21 से 66 दिन का समय लगता है। लेकिन लेखक मार्टिन मीडोज एक कदम आगे बढ़कर 90 दिनों की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि पहले 30 दिन आपके लिए सबसे कठिन होंगे क्योंकि आपका दिमाग पुरानी आदतों की तरफ वापस भागने की कोशिश करेगा। इसे रेसिस्टेंस पीरियड यानी प्रतिरोध का काल कहा जाता है। जब आप इन शुरुआती 30 दिनों के दर्द और संघर्ष को पार कर लेते हैं तो अगले 30 दिन यानी 60वें दिन तक वो नया काम धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगता है। और जब आप लगातार 90 दिनों तक किसी एक अनुशासन का पालन कर लेते हैं, जैसे रोज़ सुबह एक निश्चित समय पर उठना, रोज़ 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करना या जंक फूड से पूरी तरह दूर रहना, तो वो काम आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह बैठ जाता है कि फिर आपको उसे करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो आपकी पहचान बन जाता है। 90 दिन बाद आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि बिना डिसिप्लिन के रहना
आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इच्छा शक्ति, विल पावर एक सीमित संसाधन है, इसका सही इस्तेमाल सीखो। लेखक अपनी किताब में इंसानी इच्छा शक्ति यानी विल पावर की तुलना आपके स्मार्टफोन की बैटरी से करते हैं। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी विल पावर की बैटरी 100% चार्ज होती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है और आप छोटे बड़े फैसले लेते हैं, वैसे वैसे ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। सुबह ऑफिस के लिए कौन से कपड़े पहनने हैं, नाश्ते में क्या खाना है, ईमेल का क्या जवाब देना है, इन सब चीज़ों में आपकी विल पावर खर्च होती है। यही कारण है कि दिन ढलने के बाद यानी शाम को या रात को हमारे अंदर प्रलोभनों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। आप गौर करना, ज़्यादातर लोग अपनी डाइट रात के वक्त ही तोड़ते हैं। लोग सोशल मीडिया पर फालतू स्क्रॉलिंग रात को ही करते हैं क्योंकि तब तक दिमाग थक चुका होता है। लेखक इस समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान देते हैं। वो कहते हैं कि अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कामों को सुबह के शुरुआती 3 से 4 घंटों में ही निपटा लीजिए, जब आपकी विल पावर की बैटरी पूरी तरह फुल हो। अगर आपको कोई मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा करना है, पढ़ाई करनी है या वर्कआउट करना है, तो उसे शाम के भरोसे मत छोड़िए। सुबह सुबह जब दुनिया सो रही हो, तब अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर झोंक दीजिए। प्रलोभनों का खात्मा। अपने माहौल को अनुशासित बनाओ। एक आम इंसान सोचता है कि अनुशासित होने का मतलब है कि मेरे सामने चॉकलेट रखी हो और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे न खाने का कंट्रोल दिखाऊं। लेखक कहते हैं कि यह अनुशासन का सबसे कमज़ोर और थका देने वाला तरीका है। अगर आप हर पल अपने सामने मौजूद प्रलोभनों से लड़ते रहेंगे तो आपकी मानसिक ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और अंत में आप हार जाएंगे। सच्ची समझदारी अपनी इच्छा शक्ति को आजमाने में नहीं है, बल्कि अपने माहौल को इस तरह डिज़ाइन करने में है कि प्रलोभन आपके सामने आए ही नहीं। अगर आप पढ़ाई या काम करते समय बार बार फ़ोन चेक करने की आदत से परेशान हैं, तो अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए या उसे पूरी तरह स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो अपने घर के फ्रिज और किचन से सारा जंक फूड उठाकर कचरे में फेंक दीजिए और उसकी जगह फल और ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए। जब कोई बुरी चीज़ आपकी पहुंच से दूर होगी, तो आपका दिमाग उसे पाने के लिए आलस करेगा और आप अपने आप सही रास्ते पर टिके रहेंगे। अपने माहौल को अपना दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। तात्कालिक संतुष्टि के जाल को तोड़ो। आज के इस डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए। एक क्लिक पर खाना हाजिर है, एक स्वाइप पर मनोरंजन हाजिर है और एक टैप पर कपड़े घर आ जाते हैं। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी ने हमारे दिमाग को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। हमारा दिमाग अब किसी भी ऐसे काम को करने से कतराता है जिसमें समय लगता है और मेहनत लगती है। किताब में मार्टिन मीडोज कहते हैं कि हर तरह की महान सफलता डिलीड ग्रेटिफिकेशन यानी अपनी खुशी को टालने की कला से पैदा होती है। आपको आज बीज बोना होगा और महीनों तक बिना किसी फल की चिंता किए उसमें पानी डालना होगा, तब जाकर एक दिन वो बड़ा पेड़ बनेगा। जब भी आपका मन किसी तुरंत मिलने वाली छोटी खुशी जैसे वेब सीरीज देखना या रील्स स्क्रॉल करना की तरफ भागे, तो खुद को रोककर अपने उस बड़े विजन की याद दिलाइए जो आपको आने वाले सालों में मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म के मज़े को लॉन्ग टर्म की बर्बादी मत बनने दीजिए। दोस्तों, मार्टिन मीडोज की किताब 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन के इस पहले भाग में हमने समझा कि कैसे अनुशासन मूड से ऊपर उठकर काम करने का नाम है। हमने जाना कि कैसे सिर्फ 90 दिनों की निरंतरता हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है और कैसे अपनी विल पावर और माहौल का सही इस्तेमाल करके हम खुद पर फतह हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस किताब की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। इसके अगले भाग में हम सीखेंगे कि जब हम अनुशासन के रास्ते पर चलते हुए फेल हो जाते हैं, तो उस असफलता और करवाहट से कैसे निपटना है,
खुद को मानसिक रूप से फौलाद कैसे बनाना है और कैसे छोटे छोटे दैनिक बदलावों के जरिए अपनी उत्पादकता को रॉकेट की रफ्तार देनी है। अपने भीतर के आलस को चुनौती दीजिए। आज से ही अपने 90 दिनों के सफर की शुरुआत कीजिए और हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए। ये इस किताब का भाग 1 पूरा हुआ, मेंटल रेजिलियंस और असफलता से निपटना। पिछले भाग में हमने समझा कि कैसे मोटिवेशन के भरोसे बैठना एक धोखा है और कैसे सिर्फ 90 दिनों की निरंतरता हमारे दिमाग को पूरी तरह से रीवायर कर सकती है। हमने ये भी जाना कि अपनी सीमित इच्छा शक्ति और माहौल को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन जब कोई इंसान अनुशासन के सफर पर निकलता है तो रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। रास्ते में ऐसी मुश्किलें आती हैं जो हमारे इरादों को तोड़ देती हैं। आलस दोबारा हावी होने की कोशिश करता है और कई बार हम बुरी तरह असफल हो जाते हैं। इस दूसरे भाग में लेखक मार्टिन मीडोज उन गहरे मानसिक सिद्धांतों पर बात करते हैं जो हमें मानसिक रूप से फौलाद बनाते हैं, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में अपने अनुशासन को टूटने न दें। असफलता के बाद वापसी की कला, एक बार की गलती का नियम। लेखक कहते हैं कि अनुशासन के रास्ते पर चलने वाले 95% लोग अपनी किसी बड़ी कमी की वजह से नहीं हारते, बल्कि वो एक बहुत ही आम मानसिक जाल में फंसकर हार मान लेते हैं। मान लीजिए आपने संकल्प लिया कि आप अगले 90 दिनों तक रोज सुबह 5 बजे उठेंगे। आपने 15 दिनों तक इस नियम का पूरी कड़ाई से पालन किया, लेकिन 16वें दिन आपकी आंख नहीं खुली और आप सुबह 8 बजे सोकर उठे। ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग हमें एक बहुत ही खतरनाक पट्टी पढ़ाता है। देखा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा तो पूरा प्लान ही खराब हो गया, अब छोड़ो और आराम से सो। इसे साइकोलॉजी में व्हाट द हेल इफेक्ट कहा जाता है। एक बार नियम टूटने पर इंसान सोचता है कि अब तो सब बर्बाद हो ही गया है, तो चलो पूरा हफ्ता ही आलस में बिता देते हैं। मार्टिन मीडोज इस किताब में इसका एक बेहद जादुई समाधान देते हैं, जिसे वो नेवर मिस ट्वाइस यानी कभी भी लगातार 2 बार गलती मत करो का नियम कहते हैं। लेखक कहते हैं कि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। किसी दिन बीमार होने की वजह से, बहुत ज़्यादा थकान की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से आपका रूटीन टूट सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका रूटीन एक बार टूटा, महत्वपूर्ण ये है कि आप उसके अगले ही दिन क्या करते हैं। अगर एक दिन सुबह देर से उठे तो खुद को कोसने के बजाय स्वीकार कीजिए और कसम खाइए कि अगले दिन चाहे जो हो जाए, मैं दोबारा उसी 5 बजे के रूटीन पर वापस आऊंगा। एक बार गलती होना एक कड़वी घटना हो सकती है, लेकिन लगातार दूसरी बार वही गलती करना एक नई बुरी आदत की शुरुआत होती है। इस नियम को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। गलती एक बार हो सकती है, दोबारा नहीं। मानसिक मजबूती का राज, असुविधा से प्यार करना सीखो। आज के समाज ने हमें हर तरह की सुख सुविधाओं का आदी बना दिया है। हमें थोड़ी सी भी गर्मी लगती है तो हम एसी चला लेते हैं, थोड़ा सा भी पैदल चलना पड़े तो हम गाड़ी ढूंढते हैं, और थोड़ी सी भी बोरियत हो तो हम तुरंत फ़ोन निकाल लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जितनी ज़्यादा सुख सुविधाओं में आप जिएंगे, आपका दिमाग उतना ही कमज़ोर और नाजुक होता चला जाएगा। जब जिंदगी में कोई असली मुश्किल आएगी तो आप तुरंत घुटने टेक देंगे। एक अनुशासित और मजबूत इंसान बनने के लिए आपको जानबूझकर अपने जीवन में थोड़ी सी असुविधा को जगह देनी होगी। लेखक इसे स्वैच्छिक कठिनाई कहते हैं। रोज सुबह ठंडे पानी से नहाना, जिम में जाकर अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा वजन उठाना, भूख न होने पर भी स्वाद के लिए फालतू चीजें न खाना, या जब मन पूरी तरह से ऊब रहा हो तब भी आधे घंटे और बैठकर पढ़ाई या काम करना। ये सब असुविधा के छोटे छोटे रूप हैं। जब आप जानबूझकर हर दिन अपने दिमाग को किसी न किसी ऐसी असुविधा से गुजारते हैं तो आपके दिमाग की सहन शक्ति बढ़ने लगती है। आपका दिमाग ये सीख जाता है कि असुविधा कोई जानलेवा चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक अस्थायी भावना है जिसे पार किया जा सकता है। जिस इंसान ने असुविधा का सामना करना सीख लिया, उसे दुनिया का कोई भी प्रलोभन या आलस अपने रास्ते से डिगा नहीं सकता। बोरियत से दोस्ती।
सफलता का सबसे अनसुना सच। जब हम किसी महान एथलीट, बिजनेसमैन या कलाकार को देखते हैं तो हमें उनकी सफलता बहुत ग्लैमरस और चमकीली लगती है। लेकिन लेखक इस किताब में एक बहुत ही गहरा सच उजागर करते हैं कि सफलता का रास्ता बेहद उबाऊ और बोरिंग होता है। एक चैंपियन धावक बनने के लिए आपको सालों तक रोज सुबह उठकर उसी ट्रैक पर दौड़ना पड़ता है। एक महान लेखक बनने के लिए आपको रोज कई घंटों तक अकेले कमरे में बैठकर कीबोर्ड पर उंगलियां जलानी पड़ती हैं। इसमें कोई हर दिन का नया रोमांच नहीं होता। अनुशासन का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब आप किसी नए काम को लेकर उत्साहित होते हैं, बल्कि तब होता है जब वो काम पूरी तरह से उबाऊ और नीरस हो चुका होता है, लेकिन फिर भी आप उसे रोज उतनी ही सटीकता से करते हैं। मार्टिन मीडोज कहते हैं कि जो लोग हमेशा रोमांच और मज़े की तलाश में रहते हैं वो कभी भी किसी क्षेत्र के मास्टर नहीं बन पाते। आपको बोरियत से दोस्ती करनी होगी। जब आपका मन कहे कि आज वही काम दोबारा करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो मुस्कुराइए और खुद से कहिए कि यही वो पल है जहां एक आम इंसान काम छोड़ देगा, और यही वो पल है जहां मैं काम करके उनसे आगे निकल जाऊंगा। बोरियत को अपनी मेहनत की भट्टी समझिए, इसी में तपकर आपकी स्किल्स निखरती हैं। अगर तो की रणनीति, मुश्किल हालातों की एडवांस प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। अक्सर हमारा अनुशासन तब टूटता है जब अचानक हमारी जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। जैसे आपने तय किया कि आप शाम को हेल्दी खाना खाएंगे, लेकिन अचानक आपके दोस्त का फ़ोन आता है और वो आपको अपनी बर्थडे पार्टी में बुला लेता है। अब वहाँ आपके सामने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक रखी है और आप अपने अनुशासन को बचा नहीं पाते। लेखक इस मानवीय कमजोरी से निपटने के लिए साइकोलॉजी की एक बेहद अचूक तकनीक बताते हैं, जिसे इफ़ देन प्लानिंग यानी अगर तो की रणनीति कहा जाता है। इसका मतलब है कि मुश्किल परिस्थितियां आने से पहले ही अपने दिमाग को एक साफ निर्देश दे देना। आप एडवांस में ही अपने विजन को पेपर पर लिख लेते हैं कि अगर मेरे दोस्त मुझे पार्टी में बुलाएंगे और वहाँ जंक फूड होगा तो मैं घर से ही हल्का खाना खाकर जाऊंगा और वहाँ सिर्फ सलाद या जूस लूंगा। अगर सुबह उठते ही मेरा मन कहेगा कि आज बहुत ठंड है और सो जाते हैं, तो मैं बिना सोचे तुरंत अपने पैर ज़मीन पर रख दूंगा और 5 मिनट के लिए वॉक करना शुरू कर दूंगा। जब आप अपने दिमाग को पहले से ही अगर और तो का ये स्पष्ट फॉर्मूला दे देते हैं तो ऐन मौके पर आपके दिमाग को फैसला लेने में अपनी इच्छा शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ती। आपका दिमाग एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह उस निर्देश को फॉलो करता है और आप बिना किसी मानसिक तनाव के सही फैसला ले पाते हैं। अंतिम संदेश और निष्कर्ष, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनो। किताब 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन के अंत में लेखक मार्टिन मीडोज एक बेहद ज़रूरी सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद पर अत्याचार करना, खुद से नफरत करना या हर छोटी गलती पर खुद को कोड़े मारना नहीं है। अनुशासन का असली मतलब है खुद से सच्चा प्यार करना। जब आप आज सुबह उठकर वर्कआउट करते हैं या अपने काम पर फोकस करते हैं तो आप असल में अपने भविष्य के संस्करण, फ्यूचर वर्जन को एक शानदार और सुरक्षित जिंदगी का तोहफा दे रहे होते हैं। अनुशासन एक पिंजरा नहीं है, बल्कि यह वो चाबी है जो आपको आपके आलस, आपकी बुरी आदतों और आपकी असफलताओं के पिंजरे से आज़ाद करती है। याद रखिए, आपको पूरा साल एक ही दिन में नहीं जीना है, आपको सिर्फ आज के इस एक दिन को जीतना है। आज सुबह से लेकर रात तक जो भी छोटे छोटे फैसले आपके सामने आए, उनमें शॉर्ट टर्म मज़े के बजाय लॉन्ग टर्म की सफलता को चुनिए। इन 90 दिनों के संकल्प को पूरी ईमानदारी से जिएं। आपका हर एक सही फैसला आपके भीतर के फौलाद को और मजबूत बनाएगा। खुद पर भरोसा रखिए, अपने बनाए नियमों का सम्मान कीजिए और पूरी ताकत के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहिए।